अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से। बात करेंगे कि क्या एनओसी के बगैर वीज़ा इशू हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो किन लोगों को इशू हो रहे हैं और उसकी लॉजिक क्या है। आज 4 मार्च 2021 जुमेरात का दिन है। सबसे पहले तो बताते चलें कि आपने पिछले 2-3 महीनों दिसंबर से ये सिस्टम शुरू हुआ, हर महीने जो एक आधी खबर आती थी गवर्नमेंट की जानब से एनओसी के मतलब ये हो गया, एनओसी ख़त्म हो गया 2021 में, फरवरी में ख़त्म है जी, नया सिस्टम अपडेट हो गया, लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा किन को मिलेगा? अभी तक गवर्नमेंट की जानब से 100% तरीक़ाकार जो है एनओसी का वो शेयर नहीं किया गया कि ये तरीक़ाकार होगा, ये प्रोसीजर होगा, इसके तहत जो है वो लोग बगैर एनओसी के नई जॉब, नया वीज़ा ले सकते हैं। और ये भी नहीं बताया गया कि कौन से लोग जो हैं एलिजिबल होंगे। वो लोग जो 2-2 साल से ज़्यादा से ओमान से बाहर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो कैसे वापस आएंगे। इवन के जो ओमान में हैं वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्या उनको पुराना अरबाब इजाज़त देगा? ईज़िली नहीं देगा। एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद भी इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी? तो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे सिंपल चीज़ ये है कि अभी तक गवर्नमेंट की जानब से ऐसी कोई ख़बर शेयर नहीं की गई। अगर कोई आपको बोले जी उसको बगैर एनओसी के वीज़ा मिला है, तो उसकी लॉजिक जो है, उसकी रीज़न जो है वो क्यों मिला, कैसे मिला, वो आपको बता देते हैं। वो तमाम लोग जो ओमान से एग्ज़िट जाते हैं, यानी आपका एग्रीमेंट था, ख़त्म हो गया, कंपनी ने आपको कैंसिल कर दिया। अगर कंपनी अच्छी है, अरबाब अच्छा है, दे विल रिलीज़ यू। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके हाथ में पेपर देना ही देना है। उन्होंने अपने मैन पावर पोर्टल पे जाना है, आपको जो है रिलीज़ दे देनी है। यू आर फ्री फ्रॉम देम। उनकी तरफ से कोई जो है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है। इवन के जो एनओसी आपने देना है वो वहाँ पे सबमिट हो रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन वेरीफाई होना है कि वाकया ही क्या जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है अरबाब ने उसको इनको परमिशन दे दी है, अलाउ कर दिया है सिस्टम से या नहीं किया। जब तक वो आपको रिलीज़ नहीं करेगा तब तक जो है आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो रिलीज़ कर दिया होगा उसने, ऑटोमेटिकली आपको नया वीज़ा इशू होगा बगैर किसी कम्प्लिकेशन के। अगर नहीं किया होगा तो आपको मैसेज आएगा वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान ही कि या तो 2 साल कंप्लीट होने चाहिए या एनओसी सबमिट करें, ताकि वो वेरीफाई कर सकें। सो दिस इज़ द लॉजिक। जिनको वीज़े मिल रहे हैं उनकी ये रीज़न है। उसके अलावा है कि एनओसी के मतलब और अभी तक कोई खबर नहीं है गवर्नमेंट की कि कब जो है ना 100% नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे। वही पहली खबरें हैं कि जी जिनका एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, वो जॉब चेंज करना चाहते हैं लेकिन नहीं। और दूसरा ये भी कि बीच में जो है वो पैसे ऐसे का भी चक्कर चल रहा है, पैसे लेके जो एनओसी दिया जाता है कि भाई हम तब रिलीज़ करेंगे आपको, इतने पैसे दे दो फिर आप दूसरा वीज़ा ले लो। और इसकी रीज़न क्या है डिले होने की? एनओसी का मतलब क्यों अपडेट्स नहीं आ रही? क्योंकि कोरोना की वजह से आपको पता है कि आज जो है नाइट में कमर्शियल एक्टिविटी बंद रखने का ऐलान किया गया है। 4 मार्च से लेकर 20 मार्च तक रात को 8 से सुबह 5 बजे तक कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी। यानी कोरोना की वजह से तमाम बाकी मामला जो हैं वो स्लो हैं। नए वीज़ा भी स्लो चल रहे हैं। बहुत सारे कहते हैं जी वीज़ा ओपन है, मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? भैया मिल रहे हैं, वीज़े इशू हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेस काफ़ी स्लो है। 1 हफ़्ते की बजाय 2-3 हफ्तों तक बात चली जाती है। तो इसके अलावा क्या है कि कोरोना के दौरान बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके बड़े मसले मसाइल बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लाइसेंस नहीं होते रीन्यू, बहुत सारे और मसले मसाइल हैं। लोग जो हैं जिनके आउट पास पे जो लोग जा रहे हैं, यानी हमारी कंपनी में अगर 10 लोग थे, 2 लोग जो हैं वो खली वली हो गए, उनकी वजह से मैन पावर जो है पाबंदी लगा देती है कि भाई है ना आपके तो लोग जो हैं उनके खिलाफ पहले ही कंप्लेन है कि 2 बंदे जो है ना वो आपसे खारिज हो गए हैं, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, ये वो तमाम चीज़ें क्लियर करें कानूनी तौर पर। यानी हर कंपनी जो क्लियर होनी चाहिए, तब जाके नया सिस्टम शुरू होता है, उनको नई इजाज़त मिलती है। यानी ऐसा नहीं है कि वीज़ा जो है आरओपी ही स्लो करती है। वीज़ा आपकी कंपनी की वजह से, आपके स्पॉन्सर की वजह से भी स्लो हो सकता है। उनके अपने मसाइल, उनको अपनी तमाम कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करना होता है। कोई भी एलिगेशन होता है उसको ख़त्म करना होता है, तब जाके उनकी बाकी सब चीज़ें वो अनेबल होती। तो इंशाल्लाह खैर, तबीयत हमारी कुछ नासाज है 2-3 दिन से, तो उम्मीद है कि जल्द बेहतर हो जाएगी। तो इसके अलावा एनओसी के मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट है इंशाल्लाह ताला खैर पिछले 1 साल की तरह 1 साल होने चला है हमें भी यूट्यूब के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि हमेशा जो है न्यूज़ ब्रेकिंग करें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।